नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एमपी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं वो क्वेश्चन जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, एक व्यापारी के पास 100 किलो चीनी है। वह एक बाग 7% के लाभ पर और बाकी बचे दूसरे बाग को 17% के लाभ पर बेचता है। वह पूरे पर 10% लाभ प्राप्त करता है, तो वह 7% लाभ पर कितनी चीनी बेचता है। तो यहाँ क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यापारी के पास 100 किलो चीनी है। अब उस चीनी का क्या हुआ, वो दो भाग कर दिए कि पहले भाग को 7% के लाभ पर बेचता है और बाकी बचे दूसरे भाग को 17% के लाभ पर बेचता है और पूरी चीनी पर वो 10% लाभ प्राप्त करता है। तो वह 7% लाभ पर कितनी चीनी बेचता है, बस यही बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए इनको कैसे सोल्व करना है, इसके लिए एक आसान सी ट्रिक है, इसको मत भूलना बस, कि यहाँ पे लिखना है आपको 7%। पहला भाग कितने पे, 7% लाभ पे बेचा है उसने, यहाँ लिखे 7%। और दूसरा भाग कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा है, 17% लाभ पर, ठीक है। और टोटल जितना भी लाभ कमाए उसको लिखना है बीच में 10%। अब ऐसे निशान लगाना, ठीक है। तो 17 में से 10 गए तो कितने बचे, 7%, 7 बचे। पहले तो इधर से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है, तो कितने बचे, 7। अब इसमें से 7 को घटाना है, इधर से चलना है सेकंड में, तो कितने बचे यहाँ पर, 10 में 7 गए तो 3। तो ये अनुपात निकल गया, तो 7:3। तो 7% चीनी लाभ पर जो चीनी बेची है उसका रेशियो है 7 और 17% लाभ पर जो चीनी बेची है उसका रेशियो है 3। तो टोटल रेशियो कितना हो गया, 10 रेशियो। तो 10 रेशियो बराबर कितनी चीनी है, 100 किलो चीनी। तो एक रेशियो बराबर कितनी आ गई, 10 किलो चीनी। तो 7 रेशियो बराबर कितनी आ जाएगी, 70 किलो चीनी। तो उसने 7% लाभ पर 70 किलो चीनी बेची है, ठीक है। तो 7 रेशियो बराबर 70 किलो चीनी और बाकी 17% लाभ पर उसने 30 किलो चीनी बेची है, ठीक है। हो गया टोटल 100 और उसने टोटल चीनी पे 10% लाभ कमाया है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा 7% लाभ पर कितनी चीनी बेचता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 70 किलो। एक व्यापारी 7% लाभ पर 70 किलो चीनी बेचता है और 17% लाभ पर 30 किलो चीनी बेचता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, 3 क्रमागत विषम पूर्णांकों का योग 51 है। इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए इनको कैसे सोल्व करते हैं, इसकी सबसे सिंपल ट्रिक बताएंगे, ठीक है। तो आप पहले तो एक्स मान के कर सकते हो, चाहे विषम पूर्णांक दे रखे हो या सम पूर्णांक दे रहे। सबसे पहले मानते हैं एक्स, क्रमागत दे रखा है, विषम सम संख्या नहीं दे रखा है, तो एक में आ जाएगा x+2 और एक आ जाएगा x+4। अब इन तीनों को जोड़ लो, इक्वल टू कितना दे रखा है, 51। तो 1x 2x और ये हो गया 3x, तो 3x प्लस 2 और 4 कितने हो गए, 6 बराबर 51। तो 3x बराबर कितने आ गए, 45 और x बराबर आ जाएगा 45/3 बराबर 15। तो x बराबर 15 आ गया। तो सबसे छोटी जो पूर्णांक है विषम पूर्णांक वो 15 आ गए और सबसे बड़ी क्या आएगी, x+4 बराबर आएगी। तो 15 में 4 जोड़ दो बराबर 19। 19 किस ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। तो ये तो है लंबी विधि, इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। अब आपको सबसे छोटी विधि कैसे सोल्व करते हैं, कि जितनी भी संख्या दे रखी हो, 3 दे रखी है ना, तो 51 में 3 का भाग दे दो, तो 51/3 कितने आ गए, 17। अब जब भी ये संख्या आएगी 17, ये बीच वाली संख्या है, इसमें 2 जोड़ दो तो 19 आ जाएगा। तो ये 19 सबसे बड़ी हो गई। अगर सबसे छोटी पूछता है तो 2 माइनस कर देते, ठीक है, तो उसमें 15 आ जाती। ये सबसे छोटी विधि कि जितनी भी संख्या दी हुई है उसमें 3 का भाग दे दो, या जितनी भी संख्या दे रखी है योग में 3 उसका भाग दे दो, बीच वाली संख्या आ जाएगी, उसमें जोड़ के घटा के
अगर बड़ी पूछे तो 2 जोड़ देना और छोटी पूछे तो 2 घटा देना, ठीक है। इसमें 19 आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक परिवार 30 दिन में 75 किलो चावल की खपत करता है। अब देखिए कोई परिवार है, वो 30 दिन मतलब एक महीने में 75 किलो चावल खा जाता है, तो वही परिवार 16 दिन में कितने किलो चावल की खपत करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं कि 30 दिन में चावल खा रहा है वो 75 किलो। अब एक दिन के निकाल लेते हैं, एक दिन में कितने खाएगा, तो 75/30, ठीक है। अगर इसको आगे सोल्व करना है तो इसमें 2.5 किलो आ जाएगा, लेकिन अपन को कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। तो 2.5 किलो, एक दिन के चावल कितने आ गए, 2.5 किलो। तो पूछे कितने हैं कि 16 दिन में कितने चावल खाएगा, तो 16 दिन में आ जाएगा 2.5 × 16। अब इसको गुना कर लो, 16 पंजे 80 पॉइंट हासिल के 8, 16 दूनी 32 और 8 40। तो कितने 16 दिन में कितने किलो चावल खाएगा, 40 किलो। 40 कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए ऐसे ही सोल्व करना है। एक बार फिर दोबारा देख लीजिए कि 30 दिन में 75 किलो खा रहा है, तो 30 दिन में कितने खा रहा है, 75 किलो। तो एक दिन में कितने खाएगा, 75/30 बराबर 2.5 किलो। एक दिन में 2.5 किलो चावल खाएगा, तो 16 दिन में कितने खाएगा कि 2.5 × 16 बराबर 40 किलो। तो 16 दिन में वो परिवार 40 किलो चावल की खपत करेगा, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अरविंद की वर्तमान आयु अनिल की आयु की 3 गुना है। 5 वर्ष पश्चात अनिल की आयु अरविंद की आयु की आधी रह जाएगी, तो अनिल की वर्तमान आयु क्या है। अब ऐसे क्वेश्चंस को अगर एक्स मान के सोल्व करोगे तो उसमें बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, और इनको बाई ऑप्शन करेंगे तो उसमें जल्दी हो जाएगा। तो उसने पूछा क्या है कि अनिल की वर्तमान आयु अरविंद की वर्तमान आयु अनिल की आयु की 3 गुना है। तो उसमें मान लीजिए अरविंद की आयु x है, तो अनिल की आयु कितनी हो जाएगी, 3x। अब क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष पश्चात, तो दोनों तरफ 5 जोड़ दीजिए। 5 वर्ष पश्चात अनिल की आयु अरविंद की आयु की आधी रह जाएगी। कितनी रह जाएगी है, 5 वर्ष पश्चात अनिल की आयु अरविंद की आयु की आधी रह जाएगी, मतलब 1/2 x रह जाएगी ये, ठीक है। तो इनको बाय ऑप्शन सोल्व करते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, 10 वर्ष। तो वर्तमान आयु जब अरविंद की 10 वर्ष होगी तो अनिल की आयु अभी वर्तमान में 10 वर्ष होगी, तो अरविंद की आयु 30 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। अब 5 वर्ष बाद इसकी आयु हो जाएगी 15 वर्ष, और अरविंद की आयु हो जाएगी 35 वर्ष। क्या ये इसका आधा है, नहीं, तो ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब लेते हैं बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में दे रखा है 15 वर्ष। जब अनिल की वर्तमान आयु 15 वर्ष होगी तो अरविंद की हो जाएगी 45 वर्ष। अब 5 वर्ष बाद अनिल की वर्तमान आयु हो जाएगी 20 वर्ष, और इसमें भी ये हो जाएगी 50 वर्ष अरविंद की आयु। अब अरविंद की आयु की अनिल की आयु आधी नहीं है, यहाँ 25 आता, अगर आधी होती तो ये ऑप्शन भी हो जाएगा गलत। अब लेते हैं सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में दे रखा है 5 वर्ष, तो माना कि अनिल की वर्तमान आयु 5 वर्ष है, तो अरविंद की कितनी हो जाएगी, 15 वर्ष। अब 5 वर्ष बाद अनिल की आयु हो जाएगी 10 वर्ष, और अरविंद की हो जाएगी 20 वर्ष। तो क्या ये अरविंद की आयु की आधी है, जी हाँ ये आधी है। तो इसमें 5 वर्ष सही आंसर हो जाएगा कि अनिल की वर्तमान आयु 5 वर्ष है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही करना है। अगर एक्स मान के करोगे तो उसमें बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, इतना टाइम एग्जाम में नहीं होता है। तो आप जब भी ऐसे क्वेश्चन आए उनको बाय ऑप्शन सोल्व कीजिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, और ऐसे क्वेश्चन को विद्यार्थी ज़्यादातर छोड़ देते हैं। अब क्वेश्चन क्या है कि 250 पृष्ठों की एक पुस्तक के पन्नों पर नंबर लगाने के लिए कितने अंक या डिजिट्स अपेक्षित है। ऑप्शन है 633, 649, 642 या 543। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं।
अब ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए शुरुआत से करते हैं। तो पहले लेते हैं इकाई अंक। तो 1 से 9 तक कितने डिजिट हो गए? 9। ठीक है, 1 अंक वाले थे। अब बचे दहाई में जाएंगे तो 10 से 99। ठीक है, कितने डिजिट्स हो गए? 90। अब ये दो दो अंकों में है सब, तो इनको अंक निकालने तो 2 से गुणा कर देते हैं। तो कितने आ गए? 180। ऊपर आए थे 9, नीचे आ गए 180, तो कितने हो गए टोटल? 189। अब लेते हैं 101 से 250 तक। अब बहुत से दिमाग लगा रहे होंगे इसमें 150 हो जाएंगे, लेकिन 150 नहीं होंगे, ये 100 से लेना है। 101 से नहीं लेना है, 100 से लेना है। यहाँ 99 तक आए तो यहाँ सैकड़ा की संख्या लेनी है, इसमें 100 है, तो कितने हो गए? 151। अब इनमें 3 डिजिट्स है, तो इनको 3 से गुणा कर लेते हैं। तो कितने आ जाएंगे? तो हो जाएगा 453। अब इन सबको जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो आ जाएगा 453, 90 और 9। अब टोटल कर लो इनको। 3 और 9 12 का 2, 80 लग का 1, 5 और 9 14 और 1 15, 4 और 1 5। कितने हो गए? 552। क्या 552 ऑप्शन में नहीं है? यहाँ ऑप्शन में थोड़ी सी गलती हो गई। सॉरी मित्रों, जोड़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। दोबारा जोड़ लेते हैं कि कितने हो गए? 453। 453 हो गए सैकड़ा अंकों वाले, और बचे 9 इकाई अंकों वाले, और 180 जो 10 से 99 तक के अंक थे हो गए 180। अब जोड़ लेते हैं। 3 और 9 12, 12 के 2, हासिल का 1, 5 और 8 13, 13 और 1 14 का 4, हासिल का 1, 4 और 1 5, 5 और 1 हासिल का 6, 642 हो गए टोटल। तो 250 पृष्ठों की एक पुस्तक के पन्नों पर नंबर लगाने के लिए 642 अंकों की आवश्यकता होगी। तो सी ऑप्शन में 642 है, तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसे अंकों को, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो आपको एक एक अंक का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।